हमारी सोच से परे की एक दुनिया मैंने देखा है। पीड़िता है, तो उनकी मदद करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। समाज की एक अलग रूप देखने को मिला है महिला आयोग में मुझे। कोई केस आते हैं तो हम बहुत भावुकता के साथ में उनको न्याय मिलना चाहिए, उस तरीके से हर एक केस को इस तरीके से डील करते हैं। मैं जाँच-पड़ताल के बाद में पता लगता है कि ये केस तो फर्जी है, किसी को सबक सिखाने के लिए है। और बहुत सारे केसेस वाक़ईदा पीड़िता की जो है बात सही निकलती है। जो फर्जी केस है मैं उनको ये कहती हूँ तुम्हारी वजह से औरों को न्याय मिलने में देरी होती है। पर रेवेन्यू के मसले पे भी ज़मीन जायदाद के मसले पे किसी महिला को बीच में डाल देंगे कि मेरे साथ मारा-पीटी हुई या छेड़-छाड़ हुई ताकि उस आदमी को सबक सिखाने के लिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबक सिखाने के लिए मत करो। आप न्याय पाने के लिए करो। आपके साथ में इनजस्टिस हुई है तो आपको न्याय पाने का पूरा हक है, हम लोग सारे आपके साथ में हैं। आज एक एनजीओ है किशोर जोशी जी की, उसमें आज कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कुछ उन लोगों से, कुछ बालिकाओं से भी इंटरेक्शन का है, कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी उसमें मौजूद रहेंगे। महिलाओं की कार्यप्रणाली के बारे में भी वो जानना चाहते हैं, तो कई टाइम से वो बता रहे थे कि आप इसमें शामिल हो। इस तरह स्टूडेंट्स जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं, क्योंकि एनएलयूज़ के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इंटर्नशिप में भी आते हैं इंडिया भर से। और बहुत अच्छी एक महिला आयोग है कि राजस्थान के कि जिसमें बहुत एक्टिवली सभी काम करते हैं, तो उसके बारे में सीखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं उधर तक नहीं आ पाते हैं। इधर कोई पूछताछ करें, जानकारी चाहे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए आई थी। मैम, अब जब आपका ये 5 सालों का जो अनुभव आपका रहा, किस तरह का रहा इस महिला आयोग को लेकर? ये 3 साल का कार्यकाल है। 3 साल मेरे फ़रवरी में खत्म हो रहे हैं। अ, किसी महकमे में घुसने से पहले आपको कोई इतना जानकारी नहीं होती है, और महिला आयोग में आने से पहले मुझे पता नहीं था किस तरह के केसेस को डील करना पड़ रहा है। तो महिला आयोग में आने के बाद में जो केसेस को जो डील करना शुरू किया और देखना शुरू किया, तो वो एक अलग-सा दुनिया है। क्योंकि एक सेफ ज़िंदगी जीते हुए साधारण सी एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग भी मिडिल क्लास फैमिली और कर कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारी सोच से परे की एक दुनिया मैंने देखा है। बहुत समस्याएँ हैं। लोग बड़े हौसले करते हैं कि महिला आयोग में आ रहे हैं या पुलिस तक पहुँच रहे हैं, और उनके हौसले को दाद देती हूँ। अगर जितनी भी केसेस हैं उनमें से अगर एक भी केस अगर वो पीड़ित वाक़ई में पीड़िता है, तो उनकी मदद करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। बाकी समाज की एक अलग रूप देखने को मिला है महिला आयोग में मुझे, जिसके बारे में मैं परिचित नहीं थी। इतनी ज़्यादा एक सरसरी तौर पे पता था कि बाकी इतनी ज़्यादा गहराई में मुझे पता नहीं था। मैम, आपको लगता है कि जिस तरह से ये महिला उत्पीड़न के केस भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ ही फर्जी केसेस को लेकर भी कई तरह के संज्ञान लिए गए हैं कि कई मामले जो है पहले संज्ञान में आते हैं फिर फर्जी निकलते हैं। इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? जैसे हमारे को पता लगता है, कोई केस आते हैं तो हम बहुत भावुकता के साथ में उनको न्याय मिलना चाहिए, उस तरीके से हर एक केस को इस तरीके से डील करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरा आयोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मेंबर्स, अधिकारी और बाहर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस सब इन्वॉल्व होते हैं, सबकी सभी की योगदान है इसमें। तो शुरुआत करते हैं, उसके बाद में जाँच-पड़ताल के बाद में पता लगता है कि ये केस तो फर्जी है, किसी को सबक सिखाने के लिए है। और बहुत सारे केसेस वाक़ईदा पीड़िता की जो है बात सही निकलती है। जो फर्जी केस है मैं उनको ये कहती हूँ तुम्हारी वजह से औरों को न्याय मिलने में देरी होती है। उनको परेशानी होती है, क्योंकि अगर इस तरह के फर्जी केसेस लेके आएँगे तो असली केस को भी डील करने में टाइम भी लगता है, फर्जी केस में भी टाइम बहुत जाया जाता है। तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि फर्जी केसेस मत करो। आप किसी से बदला लेने के लिए
या कोई रेवेन्यू की मसला है, रेवेन्यू में क्या लेना-देना है महिला आयोग का? पर रेवेन्यू के मसले पे भी ज़मीन-जायदाद के मसले पे किसी महिला को बीच में डाल देंगे, कि मेरे साथ मारा-पीटी हुई या छेड़-छाड़ हुई, ताकि उस आदमी को सबक सिखाने के लिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबक सिखाने के लिए मत करो, आप न्याय पाने के लिए करो। आपके साथ में इनजस्टिस हुई है तो आपको न्याय पाने का पूरा हक है, हम लोग सारे आपके साथ में हैं। पर सबक सिखाने के लिए जो इस तरह से एक यूज़ करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो होना भी नहीं चाहिए। उससे जो बाकायदा ज़रूरतमंद है, उनको न्याय पाने में देर लगता है, क्योंकि ऐसे केस भी डील करना पड़ता है, तो उसमें उधर जो टाइम जाना है, वो इधर जा रहा है।